हे फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग कभी तेज नहीं किया जा सकता। जो लेवल अभी है वही लेवल पूरी लाइफ रहेगा। वो सोचते हैं कि अगर किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो वो इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट्स का आईक्यू ज़्यादा था। मीन्स ये सब जेनेटिकली है, बट ये सब गलत है क्योंकि ऐसी बहुत सी रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं जो शो करती हैं कि किसी का भी दिमाग तेज किया जा सकता है, आईक्यू लेवल बढ़ाया जा सकता है। ये स्टडीज शो करती हैं कि जिनका आईक्यू लेवल 130 से ज़्यादा होता है वो 3 चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। फर्स्ट, इमेजिनेशन। अगर आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन अच्छी है तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। अगर आपने कोई नई चीज़ देखी है, वो भी कुछ ही टाइम के लिए, फिर भी काफ़ी हद तक अगर आप उसको क्लियरली इमेजिन कर पा रहे हो, डिस्क्राइब कर पा रहे हो, तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। सेकंड है लॉजिक। अगर आपका ब्रेन 2 इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एक न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, इट मीन्स आप लॉजिक में अच्छे हैं। थर्ड है मेमोरी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दिमाग में रख सकते हैं, बातों को या फैक्ट्स को जल्दी नहीं बोलते, इट मीन्स आपकी मेमोरी अच्छी है, आप एक अच्छे आईक्यू लेवल के हैं। अब हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग तेज काम करे, हर न्यू चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड कर ले, बट ऐसा होने के लिए हमारा ब्रेन ज़्यादा टाइम एक्टिव होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए क्या किया जाए। जिस तरह बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसी तरह दिमाग को फिट रखने के लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। क्योंकि दिमाग को अगर फिट ना रखा जाए तो ये वीक हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और स्ट्रेस और बोरियत बढ़ती जाती है। ब्रेन को एक्टिव रखने का एक ही तरीका है, वो है न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स को साइकोलॉजी में ब्रेन की एक्सरसाइज कहते हैं। ये ब्रेन के सभी पार्ट्स को एक्टिव कर देता है। न्यूरोबिक्स करने के कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने दिमाग को पूरी लाइफ के लिए तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है इमेज स्ट्रीमिंग। ये टेक्निक डॉक्टर विंग वेंगर ने अपनी बुक द आइंस्टाइन फैक्टर में दी हुई है। डॉक्टर वेंगर ने अपना पूरा करियर उन चीज़ों पर डिवोट किया है कि इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि इस टेक्निक में करना क्या होता है। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके किसी एक पिक्चर पर फोकस करते हैं और जितना पॉसिबल हो सके उस पिक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब ये टेक्निक ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाती है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। एक पार्ट डील करता है लैंग्वेज से, दूसरा पार्ट डील करता है इमेजिनेशन से। जब हम पिक्चर को इमेजिन भी कर रहे होते हैं और साथ में डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं तो हम ब्रेन के दोनों पार्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। दोनों पार्ट्स में न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। जितने ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं उतना ही ज़्यादा ब्रेन एक्टिव होता है। इनफैक्ट जब आइंस्टाइन मर गए थे, उनके ब्रेन को चेक किया गया कि वे इतने इंटेलिजेंट क्यों थे, तो ये देखा गया कि उनके ब्रेन के दोनों पार्ट्स में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस थे जो कि इस टेक्निक से भी बिल्ड होते हैं। हमें डेली इस टेक्निक को करना चाहिए। इसमें कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 मिनट, बट रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। सिमिलरली सेकंड टेक्निक है जो ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस बनाती है, वो है जो काम आप नॉर्मली राइट हैंड से करते हैं उसे लेफ्ट हैंड से करना शुरू करें। जैसे कि अगर आप डेली राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो अब लेफ्ट हैंड से करना शुरू करें। अब आप बोलोगे उल्टे हाथ से ब्रश करने से क्या होगा? तो इसका फैक्ट ये है कि नया काम करने पर नए न्यूरॉन्स बनते हैं। जब आप अचानक उल्टे हाथ से ब्रश करोगे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और सिर्फ नए न्यूरॉन्स ही नहीं बनते, नए ब्रेन सेल्स का भी जन्म होता है। रिसर्च ये कहती है कि जब आप रोज उसी हाथ से ब्रश करते हो जिसे आप डेली करते हो तो आपके ब्रेन का वही पार्ट एक्टिव होता है जो डेली एक्टिव होता था। बट जब आप उल्टे हाथ से ब्रश करते हो तो आपके ब्रेन का वो भी पार्ट एक्टिव हो जाता है जो डेली एक्टिव नहीं हुआ करता था। इस टेक्निक से आपका ब्रेन फुली एक्टिव हो जाता है और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। थर्ड टेक्निक है डायरी लिखना, मीन्स अपनी लाइफ को लिखना। ये मेमोरी तेज करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। हिस्ट्री में जितने भी जीनियस हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंसी, ये सब अपनी लाइफ को लिखा करते थे। वो इन सब छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देते थे, इसीलिए ही वो जीनियस हैं। वर्ल्ड में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं सभी में ये कॉमन पाया गया है, वो अपने हर दिन को लिखते हैं। आजकल तो लिखने के बहुत तरीके हैं, अलग से डायरी लगा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में नोट्स में लिख सकते हैं। दिन भर में आपने क्या किया, क्या नया सीखा, क्या फील किया, अच्छा या बुरा, ये सब रात को सोने से पहले याद करो और उसे लिखो।
जब आप दिन भर की बातें सोचते हो तो ये आपकी मेमोरी को इफेक्ट करता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। फोर्थ टेक्निक है सुबह उठते ही 3 से 4 ग्लास पानी पीना, मीन्स अपने ब्रेन को हाइड्रेट रखना। शायद आप नहीं जानते होंगे कि 75% हमारा ब्रेन पानी से बना है। ब्रेन प्रॉपरली एक्टिवेट तब होता है, प्रॉपरली फंक्शन तब करता है जब वो हाइड्रेट होता है। अगर आपका ब्रेन हाइड्रेटेड नहीं रहेगा तो ब्रेन सेल्स भी अच्छे से काम नहीं करते। कई सालों की रिसर्च कहती है कि अगर हम अच्छे अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं करते तो हमारा फोकस कम होने लगता है, किसी भी काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, हमारी मेमोरी शॉर्ट होने लगती है, बातों को भूलना शुरू हो जाते हैं। अब दिन में 24 आवर्स होते हैं, उनमें से रात का टाइम ही ऐसा टाइम है जब हम 6 to 8 आवर्स बिना पानी पिए निकालते हैं। बट सोते हुए भी हमारी बॉडी के तो सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं और सुबह उठते ही हमारी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होती है। इसलिए सुबह उठते ही हमें 3 से 4 ग्लास पानी चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए और ब्रेन को हाइड्रेट करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है रीडिंग। जब आप नई नई बुक्स पढ़ते हैं, नए नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उससे आपके ब्रेन में नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। कई नई स्टोरी सुनने से आपका ब्रेन नए थॉट्स प्रोड्यूस करता है, आपको नए आइडियाज आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और इमेजिनेशन बहुत बूस्ट होती है। तो इन सब टेक्निक को यूज करके आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं और अपनी ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।